मई की चिलचिलाती धूप शांतिनगर की शांत गलियों पर पड़ रही थी। अथक झिलमिलाती गर्मी के नीचे पड़ोस एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। एक ठंडे लिविंग रूम के अंदर रोहन, मीरा और कबीर एक साथ दुबक कर बैठे थे। रोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और दृढ़ निश्चय के साथ अपने दोस्तों की ओर देखा। मीरा ने खिड़की से धूल भरे उपेक्षित पिछवाड़े की ओर इशारा किया। कबीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अचानक शानदार विचार के साथ चमक आ गई। उन्होंने फैसला किया कि यह गर्मियां अलग होंगी। स्क्रीन की चमक से बहुत दूर तीनों दोपहर की चकाचौंध भरी रोशनी में बाहर निकले। धूल के कण हवा में नाच रहे थे जब उन्होंने अपने खाली पिछवाड़े का सर्वेक्षण किया। रोहन ने एक जंग लगा फावड़ा उठाया। वह खरपतवार साफ करने के लिए तैयार था। मीरा ने छोड़े गए कार्डबोर्ड के बक्सों के ढेर को केंद्र की ओर खींचा। कबीर ने उत्सव के बैनर बनाने के लिए रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा किया। वे अथक परिश्रम कर रहे थे। सुनहरी गर्मियों की धूप में उनकी त्वचा चमक रही थी। पुराने ओक के पेड़ के पास नींबू पानी का एक अस्थायी स्टॉल आकार लेने लगा। मीरा ने एक चमकीला साइन बोर्ड पेंट किया। उसके ब्रश के स्ट्रोक बिखरे हुए थे लेकिन जोश से भरे थे। रोहन ने क्रिकेट पिच को चिह्नित करने के लिए जमीन में लकड़ी के खूंटे गाड़े। पिछवाड़ा एक बंजर जमीन से बदलकर एक जीवंत कार्निवल मैदान में तब्दील हो गया। पानी के गुब्बारों को बगीचे के पाइप से भरा गया जो दोपहर की लड़ाई के लिए तैयार थे। उन्होंने एक लकड़ी से जमीन पर लकीरें खींचकर चुनौतियों का खाका तैयार किया। कबीर के पुराने अखबारों के ढेर पर फिसलने से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। मीरा इतनी जोर से हंसी कि उसके हाथ से पेंट की बाल्टी छूट गई और घास पर छलक गई। रोहन ने अपने शॉर्ट्स पर अपने हाथ पोंछे और उनकी सामूहिक कड़ी मेहनत की सराहना की। गर्मी बहुत तीव्र थी लेकिन आज उनका उत्साह और भी अधिक था। उन्होंने रंग बिरंगे बैनर लटकाए जो गर्म हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। नींबू पानी के स्टॉल पर गिलास और बर्फ से भरा एक बड़ा जग रखा हुआ था। अब आंगन का हर कोना मजे और रोमांच का वादा लिए हुए था। उन्होंने क्रिकेट पिच का परीक्षण किया। एक पुराने बल्ले को बड़े उत्साह के साथ घुमाया। रोहन ने एक तेज गेंद फेंकी और कबीर ने उसे बाउंड्री की तरफ मार दिया। मीरा खुशी से चिल्लाई। उसकी आवाज शांत पड़ोस की गलियों में गूंज उठी। गर्मी की नीरसता आखिरकार शुद्ध आनंद द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही थी। वे छाया में बैठकर नींबू पानी पी रहे थे और अगले दिन की योजना बना रहे थे। उनके चेहरे धूल से सने थे लेकिन उनकी मुस्कान बहुत चमकदार थी। पिछवाड़ा उनके अपने हाथों से बना एक साम्राज्य जैसा महसूस होता था। वे उस शानदार छुट्टियों के बारे में सपने साझा कर रहे थे जो वे मनाने वाले थे। सूरज नीचे झुकने लगा और उन पर लंबी गर्म छाया डालने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बचपन की दोस्ती का अटूट बंधन और मजबूत होता जा रहा है। रोहन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। मीरा पेड़ के सहारे पीछे की ओर झुक गई और संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने नए साफ किए गए स्थान पर दौड़ते हुए पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू किया। बाकी लोग उसके पीछे भागे। उनकी चिल्लाहट शांत गलियों में गूंज रही थी। इस गर्मी में वे अपनी छोटी खूबसूरत दुनिया के मालिक थे। गर्मी अब उन्हें परेशान नहीं करती थी। यह तो बस मजे का एक हिस्सा था। उन्होंने बची हुई सामग्री इकट्ठी की और कल सुबह के लिए उन्हें करीने से लगा दिया। कार्निवल अगले दिन अपने भव्य उद्घाटन के लिए तैयार था। वे एक साथ खड़े होकर उस जीवंत रंगीन स्थान को देख रहे थे जिसे उन्होंने बनाया था। सुनहरा सूरज छतों के पीछे डूब गया जो दिन के अंत का संकेत था। वे घर की ओर चल दिए, थके हुए लेकिन अपार खुशी से भरे हुए। शांतिनगर के दिल में गर्मियों का रोमांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। वे जानते थे कि ये दिन हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित रहेंगे। शांत पड़ोस जल्द ही उनके कार्निवल के जादू से जाग उठेगा। रोहन ने पिछले गेट को लॉक कर दिया। उसे गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। अंदर उन्होंने देर रात तक अपनी भव्य योजनाओं के बारे में बात की। स्क्रीन अंधेरे में ही रही जिन्हें वास्तविक दुनिया के खेल के पक्ष में भुला दिया गया। वे क्रिकेट मैचों
और नींबू पानी के सपने देखते हुए सो गए। गर्मी की तपिश तो बस उनके रचनात्मक पलायन की एक पृष्ठभूमि मात्र थी। मैत्री उनकी अंतहीन ऊर्जा और कल्पना के लिए ईंधन थी। वे लंबी छुट्टियों का सामना खुले दिल से करने के लिए तैयार थे। उनकी नजरों में कार्निवल का हर विवरण एकदम सही था। पिछवाड़ा फिर से मस्ती शुरू होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। चमकते सुनहरे सूरज के नीचे एक यादगार गर्मियां बीत रही थी। रोहन पिछवाड़े की सूखी दरार वाली जमीन में लकड़ी का एक खूंटा ठोकता है। मीरा गेट के ऊपर एक चमकीला हाथ से पेंट किया हुआ बैनर लटकाती है जिस पर शांति नगर कार्निवल लिखा है। कबीर जुगाड़ से बनी नींबू पानी की मेज पर रंगीन प्लास्टिक के कपों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करता है। पड़ोस के पहले बच्चे बाड़ के ऊपर से झांकते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन उन्हें हाथ हिलाकर बुलाता है। उसके धूप से तपे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। एक छोटा लड़का पानी का गुब्बारा कसकर पकड़े हुए आंगन में दौड़ता है। पिछवाड़ा गतिविधि और हंसी मजाक के एक हलचल भरे केंद्र में बदल जाता है। मीरा एक गिलास में बर्फ जैसा ठंडा नींबू पानी डालती है और गिलास पर जमी ओस की बूंदें नीचे की ओर फिसल रही हैं। बच्चों का एक समूह नींबू पानी के स्टॉल के चारों ओर इकट्ठा हो गया, जो ताजगी के लिए उत्सुक है। जैसे ही पानी का गुब्बारा अपने लक्ष्य से चूक जाता है और एक पेड़ से टकराकर फूट जाता है, हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं। कबीर एक रिले दौड़ का आयोजन करता है और सफेद चाक से शुरुआती रेखा बनाता है। बच्चे कतार में खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना से दमक रहे हैं। रोहन शुरुआत का संकेत देता है और धावक धूल भरी घास पर दौड़ पड़ते हैं। जब वे अस्थायी बाधा दौड़ से गुजरते हैं तो उनके पैरों के चारों ओर धूल के बादल उठते हैं। मीरा धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और एक छोटा झंडा लहराती है। पिछवाड़े में लगा कार्निवल अब पूरे पड़ोस में चर्चा का विषय बन गया है और बच्चे आते हैं जो मजे को और बढ़ाने के लिए स्नैक्स और खेल साथ लाते हैं। नींबू पानी का स्टॉल दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए एक आश्रय स्थल बन जाता है। बच्चे छाया में बैठकर ठंडे पेय पीते हुए कहानियां और सपने साझा कर रहे हैं। कबीर एक मजेदार कहानी सुनाता है जिससे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। साधारण खेल दोस्तों के बीच बड़े और उच्च दाम वाली प्रतियोगिताओं में बदल जाते हैं। रोहन ने एक नवागंतुक को कामचलाऊ पिच पर क्रिकेट मैच के लिए चुनौती दी। बल्ले का गेंद से संपर्क होता है जिससे वह बाढ़ की ओर ऊंची उड़ान भरती है। हर कोई बड़ी उत्सुकता से गेंद को देख रहा है, प्रत्याशा में अपनी सांसें थामे हुए। जैसे ही गेंद सुरक्षित रूप से घास पर गिरती है, एक जोरदार जयकार गूंज उठती है। पल की खुशी स्पष्ट है जो हवा को गर्माहट से भर रही है। मीरा एक पुराने कैमरे पर इस दृश्य को कैद करती है जो उनकी साझा जीत का दस्तावेजीकरण है। सूरज नीचे झुकने लगता है जिससे आंगन में लंबी सुनहरी छायाएं पड़ने लगती हैं। दोस्तों को एहसास होता है कि उनके दिन शुद्ध और सच्ची खुशी से भरे हुए थे। वे समझते हैं कि असली मस्ती के लिए महंगे खिलौनों या विदेशी छुट्टियों की जरूरत नहीं होती। एक ठंडी हवा चलने लगी है जो मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है। दूर क्षितिज पर धीरे धीरे गहरे भारी मानसूनी बादल जमा हो रहे हैं। बच्चे आसमान की ओर ध्यान देते हैं और एक पल के लिए अपने खेल रोक देते हैं। रोहन बादलों की ओर देखता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है। वे धूप के अंतिम घंटों का पूरा लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं। पूरे आंगन में पानी के गुब्बारों की एक अंतिम जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। भीगे हुए और हंसते हुए वे ठंडी हवा में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। गर्मियों का सार उनकी सामूहिक आनंदमयी चीखों में समाहित है। वे महसूस करते हैं कि ये यादें जीवन भर रहेंगी जो उनके दिलों में अंकित हैं। बारिश की पहली कुछ बूंदें गिरने लगी हैं जो गहरी और ताजगी भरी हैं। वे बैनरों को समेटना शुरू कर देते हैं। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कबीर रंगीन कपड़े को मोड़ता है और उसे सावधानी से सुरक्षित रखने के लिए रख देता है। मीरा लेमोनेड स्टैंड को पहुंचती है। उसकी हरकतें धीमी और विचार मग्न है। रोहन आंगन के बीच में खड़ा है,
बारिश की महक को महसूस कर रहा है। उन्होंने सबसे सरल खुशियों में खुशी खोजने की कला में महारत हासिल कर ली है। पिछवाड़ा, जो कभी धूल भरा और शांत था, अब जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। वे घर की ओर चलते हैं। उनके दिल धूप और दोस्ती से भरे हुए हैं। उनकी साझा कल्पना और बंधन ने गर्मी की तपिश को जीत लिया है। वे अपनी शानदार छुट्टियों से संतुष्ट होकर खाली आंगन की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं। मानसून की बारिश धूल को धो देती है, जिससे धरती ताजा और नई हो जाती है। वे जानते हैं कि अगली गर्मियां उनके लिए साथ में और भी रोमांच लेकर आएंगी। पड़ोस के बच्चों की हंसी अभी भी उनके मन में हल्की हल्की गूंजती है। वे पिछला दरवाजा बंद कर देते हैं और यादों को घर के अंदर सुरक्षित छोड़ देते हैं। उनके बीच का बंधन अटूट है, जो किसी भी गर्मी से कहीं अधिक मजबूत है। उन्होंने सीख लिया है कि दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। बारिश अब और तेज हो रही है। छत पर एक स्थिर लय में दस्तक दे रही है। वे एक साथ बैठे हैं, थके हुए, लेकिन अपनी उपलब्धि से बेहद खुश हैं। शांतिनगर कार्निवल समाप्त हो गया है, लेकिन जादू अभी भी जीवित है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने वास्तव में कुछ बहुत खास बनाया है। मस्ती भरी गर्मियों का अंत होता है और वे अपने दिलों में धूप की चमक समेटे हुए आगे बढ़ जाते हैं।